नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स एंड इंस्टीट्यूट में। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि फार्मूला का यूज़ हम एक्सेल में किस तरीके से करते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं कि हम जोड़ते किस तरीके से हैं, घटाते किस तरीके से हैं, और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हम किस तरीके से निकालते हैं, और काउंट नंबर फंक्शन का यूज़, फार्मूला का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल पे क्लिक करेंगे, ओके। और उसके बाद में आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो सम का एक फार्मूला आ रहा है। अगर हम इस पर ऐसे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये फार्मूला आ जाएगा, इक्वल टू सम। रेंज कितना आया, रेंज A1 टू A5। A1 कहाँ हमारा, A एंड ये 1, तो ये A1 रेंज से कहाँ तक सिलेक्ट किया है, रेंज A5 तक, A एंड 5, तो ये A5 हो गए। इसको एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये ऐड हो गया। उसके बाद में अगर हम इसी को कंट्रोल C कॉपी करेंगे और यहाँ पे अगर कंट्रोल V करेंगे तो इस तरीके से ये भी ऐड हो जाएगा, ओके। और आप इधर भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आप इस तरीके से, अगर जहाँ मतलब यहाँ पे अगर हमें टोटल चाहिए तो हम इस तरीके से 2 सेल के साथ में तीसरा सेल तक लाते हैं, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा तीसरे सेल में आएगा। अब इसको भी हम ऑटो सम कर देते हैं, ओके, और इसको पकड़ के इस तरीके से हम खींच देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टोटल आ गया, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो इस तरीके से ये पूरा टोटल हो गया। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इस तरीके से पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं, पूरा भी एक साथ में टोटल मार सकते हैं। उसके बाद प्रेस करते हैं अल्ट के साथ बराबर का चिन्ह, ओके। जिस तरीके से हम करेंगे उस तरीके से टोटल आ गया। ये देखिए, इसका टोटल 22 आ गया, इसका टोटल 18 आ गया। ये फिर इधर से टोटल देख सकते हैं आप, इधर से पूरा टोटल हो चुका है, ओके। ये अब डिलीट करते हैं, ओके। आपने देखा कि एक तो यहाँ से हमने किया, दूसरा हमने अल्ट इक्वल टू का प्रेस करके हमने सम किया। उसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्रेस करेंगे, एक्सेल में याद रखिएगा अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम बराबर से स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू, ओके। प्रेस करेंगे सम करेंगे। सम करने के बाद में हम उसके बाद में टैब की को दबाएंगे, जो कीबोर्ड में होता है। टैब की को दबाया, उसके बाद में रेंज को सिलेक्ट किया, ओके। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। इस तरीके से भी हम सम कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं कि घटाते किस तरीके से। तो हम सबसे पहले घटाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, ओके। रेंज सिलेक्ट करेंगे, ओके। हमारे कीबोर्ड में जो नंबर्स रहते हैं उनके ऊपर माइनस का चिन्ह होता है, फिर माइनस करेंगे, फिर दूसरा सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर तीसरा सेल, फिर उसके बाद माइनस, फिर चौथा सेल, फिर माइनस, फिर पांचवा सेल। उसके बाद में ब्रेकेट क्लोज एंड देन एंटर कर देंगे, ओके। तो ये -20 हो गया, ओके। तो इस तरीके से आप घटा भी सकते हैं। आप इस तरीके से यहाँ भी घटा सकते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद में ये सेल सिलेक्ट करेंगे, माइनस ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप घटा भी सकते हैं। और उसके बाद आपका जो फार्मूला है, अब जैसे सम का फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, ये रेंज सेलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ, तो ये आपका जो फार्मूला है वो आपका फार्मूला बार में दिखेगा, ओके, जैसे इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। दूसरा एक चीज़, आप जिस भी सेल पे सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे नेम बॉक्स बोला जाता है, नेम बॉक्स पे आ जाए। आप कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसके नीचे ही इसको टोटल मार सकते हैं, इसके सामने ही मार सकते हैं। आप कहीं भी, जिधर भी आप जिस सेल में भी टोटल मारना चाहें उस सेल में भी टोटल मार सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप जिस तरीके से सेल पे क्लिक कर रहे हैं उस तरीके से यहाँ पे नेम भी नेम बॉक्स में उनके सेल के नाम भी आ रहे हैं, ओके। अब हम मान लीजिए हमें यहाँ टोटल मानना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम करेंगे, ओके। टैब की को दबाएंगे, ओके, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी हम टोटल कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। अब यह हमने सीख लिया जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। अब चलते हैं आगे, एवरेज को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ आएंगे, ओके। इसके ये ऑटो सम का जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है उसके बगल में एक एरो आ रहा है, डाउन एरो, इस पर क्लिक करेंगे, ओके। तो सम हमने देख लिया। अब एवरेज देखते हैं, एवरेज किस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए, एवरेज का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया और एंटर कर देंगे। अभी एवरेज कितना निकल के आया, 4.4,
तो आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इक्वल टू प्रेस करेंगे, एवरेज का आ गया यहाँ नीचे, ओके, एवरेज पे क्लिक किया, डबल क्लिक, इसको रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, इस तरीके से इसका भी एवरेज आ गया। तो आपने देखा एवरेज को भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 ये जो 5 फार्मूला हैं वो एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे टॉप में दे दिए गए हैं। अब है काउंट नंबर पे क्लिक करते हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे नंबर को काउंट करेगा, ओके। ये फार्मूला अप्लाई हो गया, इसके बाद एंटर करते हैं। तो इसने नंबर को काउंट किया, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ओके। आप जैसे दिख रहा है 5 नंबर, यहाँ पे 5 को काउंट कर रहा है। ये याद रखिएगा, ये एक्सेल केवल नंबर को काउंट करता है, ओके। अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल देंगे, जैसे ए डाल दिया, ओके, तो यहाँ पे 4 हो गया, मतलब अब 4 बता रहा है, 1 2 3 4, ओके। इस तरीके से अब ये 4 बता रहा है। यहाँ पे हमने कोई बी डाल दिया तो अब 3 बताएगा, ओके। तो इस तरीके से ये नंबर को काउंट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मूला है मैक्सिमम मतलब इस मतलब जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है। एंटर प्रेस करेंगे, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 7 है। ये सारे 5 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। तो इसने बता दिया 7 सबसे बड़ा नंबर है, ओके। अगला कौन सा फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला चेक करते हैं, मिनिमम। अब सबसे छोटा कौन सा है, तो अपने हमें दिख रहा है कि सबसे छोटा 1 है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बता देगा कि सबसे छोटा नंबर है वो 1 है। दूसरा एक चीज़ आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ओके। अब जैसे अगर मैंने कहा सम, ओके, नो ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हमें जोड़ना है, आप बोलेंगे सर आपने तो ये पूरा लाइन से जोड़ दिया। अगर हमें कंडीशन में जोड़ना है, मान लीजिए 1 और 4 को जोड़ना है, 5 को छोड़ना है, 7 और 5 को जोड़ना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। 1 को जोड़ना है मान लीजिए, तो 1 पे क्लिक करेंगे प्लस, 4 पे करेंगे प्लस, 5 को छोड़ना है हमें, ओके, ये ऐसा कंडीशन है। फिर 7 पे क्लिक करना है प्लस, फिर 5 पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है, ओके, एंड देन यस करेंगे। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे जोड़ दिया और ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे दिखा सकता है। हमने A1 A2 को जोड़ा, A4 A5 पे जोड़ा, मतलब ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है A1 A2 A4 एंड A5। तो इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर इसमें और भी इनके अलावा भी, ये तो वो हो गए जो सबसे ज़्यादा फार्मूला यूज़ होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फार्मूला यूज़ होते हैं। कहाँ है वो सारे फार्मूला, मोर फंक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट किया हुआ है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूला, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे फार्मूला सम है, एवरेज है, इफ़ है, हाइपरलिंक है, काउंट है, मैक्सिमम है, सिन है, सम इफ है, पीएमटी है और एसटीडीईवी है। तो ये सारे फार्मूला हमारे एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सम पे क्लिक करता हूँ, ओके किया, ओके। अब ये रेंज मांग रहा है, ओके, तो रेंज दे देते हैं इसको, ये वाला रेंज हो गया हमारा, ओके। उसके बाद एंटर कर देते हैं। दूसरा नंबर हमें ये भी चुनना है तो ये भी चुन लिया, ओके। उसके बाद एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ जोड़ के भी बता दिया है, ठीक है, 40 आ रहा है करके। तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आ गया 40 यहाँ पे। दूसरा एक चीज़ और है इसमें, अगर आपको और भी फार्मूला देखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से खोल लेता हूँ, ओके। ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड में आप समझ गए, ये सारे फार्मूला ज़्यादा यूज़ होते हैं। दूसरा एक चीज़ है, इसमें ये सारे और भी फार्मूला है, जैसे उन्होंने अलग अलग तरीके से डाल रखता है। इंजीनियरिंग में कौन से फार्मूला लगते हैं, क्यूब के लिए कौन से लगते हैं, वेब के लिए कौन से फार्मूला लगते हैं, ओके। तो और दूसरा, अगर आप सारे फार्मूला देखने जाते हैं तो ऑल पे क्लिक करके आप ये सारे फार्मूला यहाँ से देख सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको इन सारे फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ, ओके। तो आशा है अगर वीडियो अच्छा लगा है और फार्मूला के बारे में आपने सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिले। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।